1 अप्रैल 2026 से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने जा रही है और इसी दिन से आपकी जेब, बैंक बैलेंस और रोज़ाना की ज़िंदगी में कई बड़े बदलाव भी होने जा रहे हैं। इन बदलाव में आम आदमी के लिए खुशखबरी भी है और कुछ झटके भी हैं, जिनमें टैक्स सिस्टम में बदलाव, एटीएम और बैंक में नए बदलाव, रेलवे और ट्रैवल में बदलाव, शॉपिंग और हेल्थ में बदलाव और सैलरीड और मिडिल क्लास के लिए भी बदलाव होंगे। तो चलिए अब डिटेल्स में जानते हैं कि आखिर क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। पहला है टैक्स सिस्टम में बदलाव। 1 अप्रैल से 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 खत्म होकर नया टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा? अब से असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर खत्म होकर सिर्फ एक टैक्स ईयर रह जाएगा, जिससे कंफ्यूजन दूर होगा। साथ ही टैक्स फॉर्म्स 511 से घटकर 333 कर दिया गया है ताकि टैक्स भरना आसान हो जाए। अब इसका सबसे बड़ा फायदा, न्यू टैक्स रेजिम के तहत अगर आपकी सालाना आमदनी 12 लाख तक की है तो सेक्शन 87A रिबेट की वजह से आपको जीरो टैक्स देना होगा। वहीं टैक्स पेयर्स अब अपनी गलती सुधारने के लिए 31 मार्च तक रिवाइज्ड ITR फाइल कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए नॉमिनल फी देनी होगी। सैलरीड लोगों के लिए पुराना फॉर्म 16 अब फॉर्म 130 के नाम से जाना जाएगा। दूसरा, बैंक और एटीएम के नए नियम। अगर आप एटीएम से कैश का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। HDFC बैंक अब UPI ATM विड्रॉल्स को भी आपकी फ्री लिमिट में गिनेंगे। 5 फ्री ट्रांजैक्शंस रहेंगे, लेकिन उसके बाद हर बार 23 रुपये का चार्ज लगेगा। पंजाब नेशनल बैंक ने सिलेक्टेड कार्ड्स के लिए डेली कैश विड्रॉल लिमिट को 1 लाख से घटाकर 50,000 से 75,000 के बीच कर दिया है। वहीं बंधन बैंक में फ्री लिमिट के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 23 और बैलेंस कम होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल होने पर 25 रुपये चार्ज लगेगा। तीसरा, रेलवे और ट्रैवल में शक्ति हुई है। सफ़र करने वालों के लिए 1 अप्रैल से ये नियम थोड़े कड़वे होंगे। इंडियन रेलवेज में ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले तक ही टिकट कैंसिलेशन पर रिफंड मिल पाएगा, उसके बाद ज़ीरो रिफंड मिलेगा। और ये लिमिट पहले 4 घंटे थी, लेकिन अब इसे 4 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे कर दी गई है। यानी 8 घंटे के बाद अगर आप अपनी टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको 1 भी रुपया रिफंड नहीं मिलेगा। NHI और फास्टैग एनुअल पास की फीस अब 3,000 से बढ़कर 3,075 रुपये कर दी गई है। वहीं अगर आपकी गाड़ी पर कोई टोल ड्यूज पेंडिंग है तो आपको गाड़ी ट्रांसफ़र करने के लिए NOC या फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। चौथा, शॉपिंग और हेल्थ पे। आपको बता दें, कैंसर की 17 दवाइयाँ और डायबिटीज़ की कुछ दवाइयाँ सस्ती हो गई हैं क्योंकि उन पर कस्टम्स ड्यूटी हटा दी गई है। अब इससे फ़ायदा क्या? अब शॉपिंग पर क्या असर पड़ रहा है? आपको स्मार्टफोन्स, माइक्रोवेव ओवन, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स और लेदर प्रोडक्ट्स भी सस्ते होने की उम्मीद है। EV बैटरीज और सोलर पैनल्स पर ड्यूटी कम होने से फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी सस्ते हो सकते हैं। और महंगा क्या कि सिगरेट्स और पान मसाला महंगे हो जाएंगे। साथ ही इंपोर्टेड शराब और लग्जरी वॉचेस पर ज़्यादा ड्यूटी लगेगी। फ्यूल प्राइस की बात करें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से LPG, CNG और PNG के दामों में भी बदलावों की संभावना है। पांचवा, सैलरीड और मिडिल क्लास के लिए एक्स्ट्रा राहत है। पुराने टैक्स रिजीम वालों के लिए कुछ अच्छे बदलाव हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे को मेट्रो सिटीज़ की लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जिससे वहां रहने वाले लोग 50% HRA एग्जेम्पशन क्लेम कर सकेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये से बढ़कर 3,000 रुपये प्रति मंथ और हॉस्टल अलाउंस 300 से बढ़कर 9,000 पर मंथ कर दिया गया है। अब ऑफिस से मिलने वाले मील कार्ड्स 200 रुपये पर मील तक टैक्स फ्री होंगे, जो पहले 50 था। और 15,000 तक की गिफ्ट वाउचर्स पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। छठा, NPS, पैन और इन्वेस्टमेंट्स पर है। रिटायरमेंट के वक्त अब आप अपने NPS कॉर्पस का 80% तक का हिस्सा लमसम निकाल सकते हैं, जो कि पहले सिर्फ 60% तक था। लेकिन ध्यान रहे, टैक्स फ्री लिमिट अभी तक सिर्फ 60% तक ही है, बाकी 20% तक टैक्स लग सकता है। दूसरा, पैन वार्निंग। अब पैन कार्ड के लिए सिर्फ आधार काफ़ी नहीं होगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए क्लास 10 सर्टिफिकेट या पासपोर्ट भी मैंडेटरी होगा। तीसरा, ट्रेडिंग नुकसान। FNO यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग पर STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ गया है। ये थे वो बड़े बदलाव जो आपकी ज़िंदगी पर असर डालेंगे। चाहे टैक्स हो, बैंकिंग हो, हर जगह होशियारी दिखानी होगी। ऐसे ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए सनमार्ग नेटवर्क के साथ।
ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।